हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज बच्चों हम इस इरादे से उतरे हैं कि हमें ये चैप्टर ख़त्म करना है, क्योंकि बच्चों बचा है थोड़ा सा पार्ट, लगभग 5 से 7 मिनट या 10 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, उसी में हम ये चैप्टर को कवर करेंगे बच्चों। वी विल स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो बच्चों इससे पहले हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? It is the basically study of individual unit like individual firm, individual person, individual industry। ठीक है, लेकिन जब बात आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तब इंडिविजुअल नहीं, अब इंडिविजुअल हो गया खत्म। अब आ गई पूरी इकोनॉमी, पूरी नेशनल इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी या फिर पूरे कंट्री की इकोनॉमी की हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, कंक्लूजन डिराइव करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति का क्या नहीं, सारे लोगों का। सर कैसे? नहीं समझ आ रहा है बच्चों। माइक्रो माइक्रो में हम क्या करते थे? इंडिविजुअल पर्सन का इनकम फाइंड आउट करते थे। हमारे पापा का इनकम 25,000 है, हमें पता था। किस में? माइक्रो में। लेकिन मैक्रो में हम क्या करेंगे? हमारे पापा जैसे तो 60-70 करोड़ लोग तो कम से कम होंगे जो घर चलाने के लिए अपना काम करते होंगे, पैसा कमाते होंगे। यस और नो? हाँ सर, बराबर है आपकी बात। तो उन सबका 60 करोड़ लोगों का इनकम फाइंड आउट करेंगे। इतनी सिंपल बात है क्या? नहीं ना। सो बच्चों कैसे मैक्रो लेवल पे, मतलब मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रो मीन्स लार्ज, बहुत बड़ा। ठीक है, उस पैमाने पे जाके हमें स्टडी करना है। सो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा? जो भी आपके पास एग्रीगेट वेरिएबल्स होंगे उनकी हम स्टडी करेंगे। सर समझा नहीं बच्चों। हम यहाँ पे नेशनल इनकम की स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल इनकम की स्टडी करेंगे क्या? नहीं। हम यहाँ पे नेशनल सेविंग की बात करेंगे, इंडिविजुअल सेविंग की बात नहीं करेंगे। सेविंग समझता है ना? आपके पापा की सेविंग नहीं, पूरी कंट्री की सेविंग। हम यहाँ पे नेशनल एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे इंडिविजुअल प्राइस की बात नहीं करेंगे, पर्टिकुलर कमोडिटी की। हम यहाँ पे देश के अंदर जितने भी कमोडिटीज है या फिर जितने भी सर्विसेज है, जिनको भी ट्रेडिंग, जो भी ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में, उन सब की वैल्यू निकालेंगे। हम यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल की बात करेंगे। किसकी प्राइस लेवल की बात करेंगे? जनरल प्राइस लेवल, जो भी अभी प्रिवेलिंग प्राइसेस मार्केट में चल रही है। we are studying in this concept about the inflation and deflation। बच्चों सारी इकोनॉमी का इन्फ्लेशन, सारी इकोनॉमी का डिप्लेशन की स्टडी करेंगे। सो बेसिकली क्या स्टडी करना है बच्चों? हमें यहाँ पे एग्रीगेट वेरिएबल को स्टडी करना है। इंडिविजुअल का करना है क्या? नहीं। पहले क्या होता था, एक जंगल था, जंगल के हर एक पेड़ के पास जाओ, उसकी स्टडी करो, उसमें क्या प्रॉब्लम है या फिर वो किस तरीके से बढ़ रहा है। अभी हम पूरे जंगल में से कुछ सिलेक्टेड लोग लेंगे, सिलेक्टेड पेड़ लेंगे, उनकी स्टडी करने के बाद पूरे 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 जंगल की स्टडी हो गई, ऐसा समझेंगे। ठीक है, तो मैक्रो में क्या होगा? आप वेरिएबल्स को टेस्ट करेंगे, सैंपलिंग लेंगे और उनके बेसिस पे कंक्लूजन डिराइव करेंगे। ठीक है, लेकिन नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, उसमें थोड़ा हर किसी का हमें कैलकुलेशन करना ही होगा। बट मैक्रो लेवल पे क्या होगा? सारे लोगों की स्टडी होगी। माइक्रो लेवल पे क्या होगा? इंडिविजुअल की, पर्सनल व्यक्ति की यहाँ पे पढ़ाई होती है। देखो यहाँ पे हम समझते हैं, मैक्रो मीन्स लार्ज और एग्रीगेट और टोटल, मतलब लार्ज मतलब बड़ा, एग्रीगेट मतलब सारा का सारा, सारा मतलब टोटली। ठीक है, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज देयरफॉर इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी सच एज टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल आउटपुट, नेशनल मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब नेशनल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग मतलब नेशनल सेविंग, टोटल कंजम्पशन, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड जनरल प्राइस लेवल। डिमांड सप्लाई भी एग्रीगेट है। इंडिविजुअल व्यक्ति की डिमांड है क्या? चॉकलेट की डिमांड है क्या? नहीं। देश के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें से सबने अगर चॉकलेट की डिमांड की तो उसकी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो बच्चों किसने कॉन्सेप्ट डिराइव किया था, आपको याद है क्या? अगर नहीं याद है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सर रैगनर फ्रिश ने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट डिराइव किया था। अब यहाँ पे डेफिनेशन है, यहाँ पे केनेथ बिल्डिंग डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द बच्चों इंडिविजुअल क्वांटिटीज, डील विद द इंडिविजुअल क्वांटिटीज सच एज बट द एग्रीगेट ऑफ दिस क्वांटिटीज। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द इंडिविजुअल, ठीक है।
बच्चों यहाँ पे नीचे एक डेफिनेशन दी है, केनथ बिल्डिंग डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या, मैंने बताया आपको कि हम पूरे नेशन के लोगों की, इंडिविजुअल जो भी व्यक्ति है उसका अकेले का इनकम नहीं देखेंगे, हम पूरे कंट्री के लोगों का इनकम यहाँ पे देखेंगे। तो इसका मतलब क्या, जितने भी इंडिविजुअल्स है 50-60 करोड़ इंडिविजुअल है, इनका सबका इनकम का कैलकुलेशन होगा और हम वहाँ पे नेशनल इनकम पे पहुँच जाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डील्स विद द इंडिविजुअल क्वांटिटी सच एज सच, मतलब इंडिविजुअल क्वांटिटी मतलब क्या, 60 करोड़ लोग हैं, 60 करोड़ लोगों की हर एक की इनकम की यहाँ पे स्टडी होगी। बट द एग्रीगेट ऑफ दिस क्वांटिटी इज नॉट विद द individual income but with the national income, not with the individual prices but with the general price level, not with the individual output but with the national output। अच्छा, इंडिविजुअली स्टडी तो करना है बट एक दूसरे की बात करनी है क्या, एक व्यक्ति की बात करनी है क्या, टोमेटो की प्राइस की बात करनी है क्या इंडिविजुअली, सिर्फ नहीं, पूरे देश के अंदर जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं अलग अलग, उनकी सबकी जो प्राइजेस है, उनका आउटपुट कितना हुआ है, उनका इनकम कितना है, उनकी सेविंग कितनी है, उनका एम्प्लॉयमेंट कितना है, इन्फ्लेशन कैसा है, डिप्लेशन कैसा है, प्राइस लेवल कैसे चेंज हो रही है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई की यहाँ पे स्टडी की जाएगी। सो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ लार्ज कंसेप्ट। यहाँ पे क्या होगा, सारे कंट्री का विचार किया जाएगा, ठीक है, इसमें सारे कंट्री को स्टडी किया जाएगा रेदर देन इंडिविजुअल यूनिट्स, ठीक है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखो, नेशनल इनकम। अभी मैं आपको नेशनल इनकम की डेफिनेशन अच्छे से समझाता हूं बच्चों। नेशनल इनकम मतलब इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन हुआ है उन सब की वैल्यू मिला के नेशनल इनकम बनता है। अभी तो आप सब ने हमें कंफ्यूज कर दिया है। अभी तो आप बोल रहे थे नेशनल इनकम मतलब कि इंडिविजुअल लोगों का इनकम, अभी बोल रहे हैं कि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन। अब ये क्या फंडा है, अब समझो बात को मेरे भाई, समझ तू। अभी देख, मैं घर पे हूँ तो मैं क्या, अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा है ऐसा तो बात ठीक है, तो मैं फैक्ट्री में जाऊँगा, काम करूँगा, ठीक है, एज अ मैंने एम्प्लॉय काम किया है, ओके। तो एम्प्लॉय के काम किया तो मैंने आर्टिकल्स प्रोडक्शन किए हैं। सो आर्टिकल का प्रोडक्शन करने के बाद उस सोसाइटी में वापस से आ रहे हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद गुड्स का आएंगे, हमारे घर पे आएंगे और मैं उसको कंज्यूम करूंगा। सो ऐसी मेरी बात चल रही है, 135 करोड़ लोगों की बात चल रही है। कोई तो लोग ऐसे होंगे जो प्रोडक्शन करने को कंपनी में जा रहे हैं, कंपनी प्रोडक्शन करने के बाद वही मार्केट में बेच रही है, बेचने के बाद वही लोग घर पे लाके खा रहे हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, समझा ना। तो बेसिकली क्या है बच्चों, नेशनल इनकम क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। सो बेसिकली आपका इनकम कितना है इसका कैलकुलेशन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कितना देश में प्रोडक्शन हुआ है गुड्स और सर्विसेज का, इसके बेसिस से हम नेशनल इनकम की पता लगा सकते हैं। सो बेसिकली नेशनल इनकम मीन्स इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस इन द कंट्री। देखो यहाँ पे this reveals the total economic performance of the nation. It is a refer to the total income of the country. हम इसे क्या कहेंगे, कंट्री का टोटल इनकम कहेंगे। In this economic sense, national income is the aggregate monetary value of all final goods and services which are produced in the economy during the year. मैंने अभी आपको बताया, it is the final value of all goods and services which are produced in the country. Definition of national income committee ने national income की definition दी है, देखो। A national estimates measures the volume of commodities and services turn out during the given period counted without duplication। अब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, लेकिन समझना उसको, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों वही है कि जितना भी वैल्यूम मतलब क्या, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन हुआ है विदाउट डुप्लीकेशन मतलब क्या। सो अभी विदाउट डुप्लीकेशन को आप ये समझ लो कि जितने भी रॉ मटेरियल्स लगते हैं, मान लो कि कोई गाड़ी बन रही है, ठीक है। सो मारुति कार बनी है, तो मारुति कार में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स लगे हैं, तो वो किसी और ने बनाए होंगे, तो उनका नहीं लेना है। जो छोटे छोटे पार्ट लगे हैं उनका इनकम, उनका फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स नहीं लेना है। वो अगर मारुति में लगते हैं ना तो मारुति की प्राइस ही कैलकुलेट करनी है। तो विदाउट डुप्लीकेशन हमें यहाँ पे काम करना है। अगर आपको अच्छे से समझना है तो मैं 12th का वीडियो डाल दूंगा नेशनल इनकम का, तब हम इसमें डिटेल चर्चा करेंगे। सो आई होप आपको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। बच्चों सेविंग मतलब क्या, जितना भी आपने क्या किया है बच्चों, आपके पास जितना भी इनकम है, जितना आपका खर्च हुआ है, उसमें से कुछ जो पार्ट बचता है उसे हम कहेंगे सेविंग, ठीक है। आपने अभी ये पढ़ लेना छोटा सा। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, जो भी आपके सेविंग में से
आपने क्या किया है कि बिजनेस को चालू किया है, ठीक है। मान लो आपके पापा की सेविंग 10 लाख रुपए बची है, तो उसका आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, देखो यहाँ पे। तो बिजनेस मतलब क्या हो गया बच्चों, आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई बच्चों। ट्रेड साइकिल मतलब क्या, अच्छी इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडिविजुअल की नहीं लेना है ऐसे, हाँ इंडिविजुअल की नहीं लेना है, सारी कंट्री ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, मतलब कितने बिजनेस स्टार्ट हुए हैं या फिर एग्जिस्टिंग जो भी चल रहे हैं उनका एक्चुअल का इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है, तो यह यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। तो ट्रेड साइकिल मतलब क्या, देखो अप एंड डाउन आते रहते हैं, ठीक है। बिजनेस में अप एंड डाउन आते रहते हैं, उसका मेन रीजन है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या फिर डिप्रेशन बढ़ता है। ट्रेड साइकिल मतलब क्या बच्चों, सीट से ऊपर जाएगा बिजनेस, ऊपर से नीचे आएगा, या फिर दूसरे में हम उसे और कह सकते हैं कि जो भी मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइजेस चल रही है उसके हिसाब से क्या होता है मार्केट में बिजनेस में अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो ये भी छोटी सी चीज़ें, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आपने ये ट्रेड साइकिल को पढ़ लेना। अगर नहीं समझा तो मैं आपको कमेंट कर देना, मैं आपको बाद में बता दूंगा। बच्चों इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या होता है ना, कि देखो अगर कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है किसका, गुड्स और सर्विसेज का, तो कंट्री आगे बढ़ रही है, इसे हम कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। बच्चों ध्यान से समझना, जितने भी फर्म है, जितने भी बिजनेस है, वो क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रोडक्शन कर रहे हैं किसका, गुड्स और सर्विसेज का। इसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, देश आगे बढ़ेगा। और अभी हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बच्चों इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या होता है ना, कि ठीक है गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, इससे इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना, रोड्स तो बनने होना, तभी तो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे, डैम्स बनने होना, ब्रिजेस बनने होना, जिससे कि हमारी लाइफ आसान हो सके, स्कूल हमें हमारे पढ़ने के लिए होने चाहिए, नहीं तो अनपढ़ रह जाएंगे सारे लोग देश के, हॉस्पिटल्स अच्छे खुलने चाहिए, ये और नो बच्चों। ये सारी चीज़ें अगर हमें अवेलेबल होती है तो कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छी हो रही है माना जाता है। इसे हम कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बच्चों वी एंड दिस चैप्टर, और बहुत अच्छा लगा आपसे चैप्टर का डिस्कशन करके। कोई सुझाव है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, कुछ आपको इम्प्रूव करना रहे मेरी इस टीचिंग में, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। थैंक यू सो मच।